हेलो फ्रेंड्स, आप सबको स्वागत है मेरे चैनल में। और सबसे पहले मैं सॉरी बोल रही हूँ। सॉरी गाइस, प्लीज़ सॉरी, क्योंकि मैं आज आपसे डायरेक्टली बात नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा पहला बृहस्पति का पूजा था आज, और उसकी वजह से मैं बहुत 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 टायर्ड हो गई थी। आपको तो पता ही होगा, डेली रूटीन लाइफ को आप ये करो, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा में पूजा में टाइमिंग देना पड़ता है, तो कितना काम ये सब वगैरह रहता है। तो इसीलिए मुझे काम करने का भी ज़्यादा मतलब टाइम नहीं मिला। और मैं थैंक्स कह रही हूँ मेरे हस्बैंड को और मेरा एक भांजा को, और उन्हीं के बदौलत ही ये पूजा हो पाया और मुझे उतना ज़्यादा परेशानी झेलना नहीं पड़ा। और मुझे देख रहे हैं, ये मैं झोटी बना रही हूँ, ये अंदर वाले एक रूम में बना रही हूँ, और सबसे बाहर छोटी मैं बनाई हूँ। लेकिन जो बड़े बड़े दो ये देखिए, ये मेरे पति हैं जो बीच में एक झोटी बना दे रहे हैं। थैंक यू थैंक यू देव, झोटी बनाने के लिए। और झोटी भी बनाए हैं दोनों। और घर का मतलब खाना खाने के बाद मैं तो बर्तन धो रही थी, और दोनों घर का झाड़ू पोछा सब दोनों किए। फिर वो चावल का जो ये होता है पेस्ट होता है, वो मेरा भांजा चावल का पेस्ट बना दिया, बहुत हेल्प किए। इसलिए ये देखिए, ये मेरा भांजा है जिनको मैं बोली थी बनाने के लिए, उनको नहीं आता है। मतलब रंगोली से बनाते थे, लेकिन चावल के पेस्ट से ये वो पहली बार बना रहे हैं। तो इसीलिए उतना बताइएगा ये कि इनका जो झोटी है आपको कैसा लगा बताइएगा। लेकिन मेरे तरफ से तो उनको बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि ये दोनों ही थे जो बाहर का काम किए, पोछा किए और उसको सुखाए, उसके बाद ये सब मेरा हेल्प किए। और देखिए कैसे बना रहे हैं। और फिर मैं उनको बताई कि कॉटन से कैसे उसको बनाते हैं बोल के, तो वो बनाते गए। और फिर छोटा छोटा पाँव बनाने के लिए मैं भी बोली लक्ष्मी जी का पाँव कैसे बनाते हैं। तो फिर मेरे भांजा जो है पूरा घर से मतलब बाहर से लेके अंदर तक छोटा छोटा पाँव वे बनाए हैं। कहीं कहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है उनसे, मतलब राइट पैर 2-3 बार चला गया, लेफ्ट पैर 2-3 बार चला गया, लेकिन क्या अगर उनको पता नहीं था, तो इसीलिए तो ये सबको हमको लगता है भगवान जी भी थोड़ा इग्नोर करेंगे। और जहाँ सुधारना था वो मैं तो सुधार दी हूँ। फिर भी बोलिएगा कि इनका झोटी कैसे हुआ है। जैसे भी हुआ है हमको तो अच्छा लगा, तो आप भी बताइएगा कि कैसा हुआ। ये सब मेरे हेल्प करने के लिए ही किए हैं, क्योंकि झोटी बनाने में ना कमर पूरा अकड़ जाता है, बहुत कमर दुखता है, फिर झाड़ू पोछा सब कुछ करो, झोटी बनाओ। इसीलिए ना 10 बजे तक ही, मतलब रात के 10 बजे तक हमारा सारा काम ख़त्म हो गया था। जबकि हम लोग काम स्टार्ट किए थे 8 बजे, मतलब बाहर जो हमारा बिजनेस है, बिजनेस मतलब से करके आके फिर हम लोग स्टार्ट किए थे। तो लेट हुआ था, तो वैसे मैं थोड़ा इरिटेट हो गई थी, लेकिन सब हो गया। तो देखिए ये पूरा जो झोटी ये सुबह है, ये सबसे पहला जो मतलब होता है ना एंट्री, वहाँ पे ये झोटी है। पूजा भी ख़त्म हो गया है। ये वाला झोटी हम बनाए हैं, ये वाला भी हम ही बनाए हैं, ये दोनों। लेकिन झोटी मेरे से अच्छा होता है, लेकिन उस दिन टाइम कम था, और थोड़ा मतलब ये भी स्ट्रेस भी था, मतलब अच्छा भी नहीं लग रहा था, इसीलिए ऐसा हो गया है। और ये मेरा भांजा बनाए हैं झोटी। और देखिए ये जो छोटे छोटे लक्ष्मी जी का पाँव हैं, उनको हम बता दिए कैसे बनाते हैं, तो वो बना दिए थे। और ये जो झोटी देख रहे हैं, इसको भी मैंने ही बनाई हूँ। और फिर आगे ये जो छोटा छोटा पाँव जा रहा है, ये मेरे भांजा बनाए हैं। और ये इस रूम में ये वाला झोटी मेरे हस्बैंड बनाए हैं, बोले हमको भी बनाना है बोल के वो बनाए। बस बीच का जो छोटा सा राउंड है वो उनसे नहीं हुआ, तो वो हम बना दिए थे। फिर ये देखिए छोटा छोटा पाँव लक्ष्मी जी का जा रहा है। फिर ये किचन था, तो यहाँ नहीं बनाए थे, यहाँ से पूरा स्टार्ट किए थे फिर से। और ये जो झोटी है, पूजा के पास जो झोटी है, उसको हम सुबह ही बनाए थे, नहा धोने के बाद ही हम लोग उसको सुबह ये झोटी बना के पूजा किए थे। और अभी जो नेक्स्ट एक वीडियो आएगा, जो मैं टिकटॉक बनाती थी लास्ट ईयर पूजा का मेरा टिकटॉक का वीडियो है। आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए ही बस हम दे दिए हैं, और उसको भी देख के बताइएगा ये वीडियो कैसा हुआ है। जय मा कमला मा कमलिनी, जय मा कमला मा कमलिनी।
सबसे पहले तुलसी जी का पूजा होता है। तुलसी जी का पूजा होने के बाद हम लक्ष्मी जी को बाहर से ही मतलब निमंत्रण देते हैं कि हाँ लक्ष्मी जी आइए बोल के। उसके बाद अंदर का पूजा होता है। तो ये मैं अंदर पूजा कर रही हूँ। और उतना ज़्यादा हमको मतलब आता नहीं है, तो जैसे जितना सीखे हैं मम्मी लोगों से, सासू माँ से, उस हिसाब से थोड़ा बहुत हम लोग पूजा कर रहे हैं। और अगर कुछ गलती होगा तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा या फिर आप बता दीजिएगा कि इसको ऐसे नहीं करते हैं। और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा ये जो वीडियो है, ये वीडियो कैसा लग रहा है। और मतलब पूरा थक जाता है इधर उधर हो के। फिर हमको क्या होता है ना, मतलब शंख भी फूकना था, तो शंख भी बहुत मुश्किल से हम फूके हैं, क्योंकि रेगुलर तो शंख हम लोग फूकते नहीं हैं। तो इसीलिए तो देखिएगा, उसको इग्नोर कीजिएगा कि हाँ कि नहीं आता है शंख फूकने में, जैसा ऐसा मत ये कीजिएगा। आप बस देखिए पूजा कैसे हम लोग किए हैं। इतना सुबह पूजा होता है, ठंड में ना हाथ से घंटी भी ठीक से बजाया नहीं जा रहा था ऐसा हो रहा था। पूजा ख़त्म करने के बाद हमको लक्ष्मी पुराण पढ़ना चाहिए, लेकिन सुबह तो बिजी शेड्यूल के कारण टाइम नहीं होता है। तो इसीलिए मम्मी सबसे बात करके हम लोग शाम को ही लक्ष्मी पुराण पढ़े हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो वही आने वाला है। और साथ में मेरी जो एक बड़ी दीदी हैं और मेरी सासू माँ बैठ के सुन रहे थे लक्ष्मी पुराण। आप भी सुनिए, क्योंकि पुराण सुनने से भी पुण्य मिलता है। तो सुनिए मेरे साथ। एणु तो चरणे मागो शेष प्रणाम, करुछि पुरा बारे मोर मनस्काम। तो चरित किंचिते मु करिबि रचना, जगत जननी रे दिया दिव्य ज्ञान। दिने नारद पराशर मुनि दुई, भ्रमी भ्रमी एक ग्रामे प्रवेशिले जाई। सेही दिन मार्गशीर मास गुरुवार, पर्व पड़िथिला सर्वपुरवासींकर। प्रति घर द्वार गोमୟରେ लिपा होई, लक्ष्मी पाद पद्म चिता पड़िथिला। पूजारे सर्वे होइछन्ति बसा, ब्राह्मणଙ୍କ ठारू जे चंडाल परिजन्ते। लक्ष्मी को पूजारे रत अछन्ति समस्ते, देखी एउ सब रीति विधाता नंदन। पचारती पराशर मुनिଙ୍କୁ उदंत, कह कह तपीवर एकी सचरित। ब्राह्मण चंडाल आदि समस्त जाति रे, करुछन्ति की उत्सव आनंद मति रे। केउ व्रत की उपास अटे एही नाम, काहाकु करन्ति पूजा तार की नियम। एहा सुनी पराशर होई हस हस, कहन्ति वचन धीरे सुन विधि शिष्य। ए धन माणिका गुरुवार जे अटाइबा,
ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଜାତି କରାଇବା, ଆଉ ବେଳେ ତାର ଯଦି ଅନୀତି ଦେଖିବା, ଦେଉଳ ଭିତରୁ ତାକୁ ଦେବା ଗଉଡ଼ାଇ। ଏ କଥା ପ୍ରମାଣ ତୁମେ ଶୁଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ। ନ ଜାଣିଲେ ଯେ ଦୋଷ କଲେ ସିନ୍ଧୁରାଜ ଜେମା, ବାରେ ମାତ୍ର ଭାଇ ତାଙ୍କ ଦୋଷ କର କ୍ଷମା। ବଳରାମ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ତୋର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲେ ମୁହିଁ ରହିବଇ ନାହିଁ। ଭାରି ଯା ଅଟଇ ସିନା ପାଦର ପାଣ୍ଡୋଇ, ଭାଇ ଥିଲେ କୋଟି ଭାର୍ଯ୍ୟା ମିଳି ଯେ ପାରଇ। ଭାର୍ଯ୍ୟା ଠାରେ ଲୋଭ ଯେବେ ଅଛି ରେ କହ୍ନାଇ, ଚଣ୍ଡାଳ ସାହିରେ ତୁ ନଅର ତୋଳ ଯାଇ। ମୋର ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଆଉ ନ ପଶିବୁ, ମାଇପକୁ ଘେନି ଦାଣ୍ଡ ବାହାରେ ରହିବୁ। ଧିକାର ବଚନ ପ୍ରଭୁ ସହି ନ ପାରିଲେ, ଛାଡ଼ିବି ବୋଇଲ ରଙ୍ଗ ଅଧରେ କହିଲେ। ଦେଉଳର ସିଂହଦ୍ୱାରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା, ଅର୍ଦ୍ଧମୁଖ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲେ। ଶୁଣ ହେ ନାରଦ ତତେ ଶ୍ରିୟା ଚାଣ୍ଡୁଳୁଣୀ, ପୂଜା କରୁଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦ ବେନି। ତାହାର ପୂଜାରେ ଦେବୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଲେ, ଯାଚିଣ ଅନେକ ବର ପ୍ରଦାନ କରିଲେ। କୁଟିଳ ଖଣ୍ଡିକ ଥିଲା ବଳୁ